नमस्कार भैया बहनों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सप्तम विषय हिंदी से पाठ 1, जो कि एक कविता है। इसका हम प्रश्न अभ्यास देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पाठ से। प्रश्न पहला है, कवि देश के लिए अपना सर्वस्व क्यों न्यौछावर करना चाहता है। उत्तर है, कवि देश के लिए अपना सर्वस्व इसलिए न्यौछावर करना चाहता है क्योंकि उस पर देश का बहुत अधिक ऋण है। अगला प्रश्न देखते हैं, माँ के किस ऋण की बात कवि कहते हैं। तो उत्तर है, कवि कहते हैं कि मातृभूमि का बहुत अधिक ऋण है, अर्थात तन मन और जीवन सब कुछ मातृभूमि की ही देन है, जिसका मूल्य वह अपने बलिदान से भी नहीं चुका पाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ और देने की चाहत कवि को क्यों है। उत्तर है, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, पले बढ़े, उस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही कवि का अपना धर्म समझता है, अतः वह अपना सर्वस्व अर्पण करना चाहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि स्वयं को अकिंचन क्यों कह रहे हैं। उत्तर है, मातृभूमि के उपकारों को भुलाया नहीं जा सकता, अतः कवि को अपना समर्पण तुच्छ प्रतीत होता है। तुच्छ माने होता है छोटा प्रतीत होता है, इसलिए वे स्वयं को अकिंचन छोटा कह रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या स्वीकार करने का आग्रह कवि राष्ट्र माँ से कर रहे हैं। उत्तर है, कवि राष्ट्र माँ से आग्रह कर रहे हैं कि मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, फिर भी मेरा यह निवेदन है कि मैं जब अपना बलिदान दूँ तो मुझ पर दया करके मेरा यह बलिदान स्वीकार कर लेना। अगला प्रश्न है, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। पंक्तियों के माध्यम से कवि किन भावों को व्यक्त करना चाहते हैं। उत्तर है, कवि ने देश के प्रति अपना तन मन और जीवन समर्पित कर दिया है, किंतु वह इससे भी संतुष्ट नहीं है, अतः वह देश की धरती को कुछ और भी देना चाहते हैं। इस तरह से हमने प्रश्न उत्तर देखा। अब है भाषा से, जो कि व्याकरण के अंतर्गत आता है। पहला देखते हैं, इस कविता में बहुत से तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे ऋण, अकिंचन, भाल, अर्पण, चरण, ध्वज, सुमन, नीड़, तृण। इन शब्दों का छत्तीसगढ़ी भाषा में वाक्य प्रचलित है ना। क्या वाक्य प्रचलित है, उन्हें खोजकर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे ऋण को छत्तीसगढ़ी में क्या करते हैं, कर्जा। अब इसका वाक्य में प्रयोग हो गया, भारत माँ ल देबर हमर कर्जा अब्बड़ हवे, यानी कि भारत माँ को देने के लिए हमारा कर्ज बहुत है। अकिंचन, तुच्छ या छोटा। रमेश ह गरीब लड़का है, यानी रमेश जो है गरीब लड़का है। अगला है भाल माने होता है माथा। किसान के माथा के पसीना चमकत रही थी, यानी कि किसान का जो परिश्रम का पसीना है वह चमकते रहता है परिश्रम से, है ना। अगला है अर्पण यानी न्यौछावर। अर्पण, हमर वाक्य देखते हैं, हम ला देश बर अपन प्राण ला अर्पण कर देना चाहिए, यानी हमें देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देना चाहिए। चरण या गुड़, हम अल्लाह अपन माता पिता के चरण छूना चाहिए, यानी अपने माता पिता को चरण छूकर प्रणाम करना चाहिए। ध्वजा, हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी में ध्वजा फहराए जाती। ठीक है। अगला है 7वां सुमन माने फूल। हमन फूल के माला बनाथन, यानी हम फूल की माला बनाते हैं। अगला है नीड़ माने होता है घोंसला। वाक्य देखिए, घोंसला में चिड़ै मन रही थे, है ना, यानी कि घोंसला में चिड़िया रहती है, पक्षियाँ। तृण, तिनका ला चिड़ै मन खाथे, यानी चुगता है ना चिड़िया जो है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के सही रूप को छांटकर लिखिए। न्योछावर, आशीष, है ना। तो इसमें से शब्दों को छांटना है। सही उत्तर देखिए, न्योछावर, आशीष, अकिंचन, स्वीकार, स्वाभाविक, आशय, अनुप्रास और कृतज्ञ।
अगला प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। जहाँ वर्णों है ना, जहाँ वर्ण बार बार की आवृत्ति होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। इन पंक्तियों में त वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना। ऐसे ही पाठ में अन्य पंक्तियों को ढूंढे जहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस तरह हमारा प्रश्न अभ्यास और भाषा से पूर्ण हुआ। आप आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद बच्चों। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद बच्चों।